सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू बीरस और वेजिटा की मदद के लिए आ जाता है। अब गोकू डार्क ब्रोली पर भारी पड़ जाता है। इन दोनों की लड़ाई से अर्थ हिलने लगता है। अब डार्क ब्रोली गोकू से तंग आकर अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर गोकू अपनी ड्रिप पावर से अर्थ को वापस से क्रिएट कर देता है। अब ये ताकत देखकर डार्क ब्रोली हैरान हो जाता है और फिर गोकू उस डार्क ब्रोली को मार देता है। इसके बाद विश बीरस को एंजल्स की मीटिंग के बारे में बताता है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर दोस्तों, आप जो मुझे सपोर्ट करते हो और वीडियो को इतना प्यार देते हो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया। तो ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखो और जिन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है वो सब्सक्राइब भी कर देना, ओके। और अब आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करो, उन्हें पढ़ने में मजा आता है। और बीच में एक दो नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, उनका भी शुक्रिया चैनल पर आने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीरस बोलता है, क्या तुमने टूर्नामेंट के लिए हाँ कर दी? मगर क्यों? तुमने तो मना कर दिया था ना। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। तभी वहाँ पर इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। विश कहता है, माफ करना ब्रदर एंड सिस्टर, ये टूर्नामेंट नहीं हो सकता और अगर आप लोगों को इसे कंटिन्यू रखना है तो आप इसे कर सकते हैं। तभी वहाँ पर बेलमोड आ जाता है और वो हंसने लगता है। ओह कम ऑन विच, मान भी जाओ अब। विच कहता है, बेलमोड तुम यहाँ पर? मार्गरिटा, तुम्हें पता है ना कि ये एंजल्स की ही मीटिंग थी, यहाँ पर एक गॉड का क्या काम भला? बेलमोड कहता है, उसे मैंने ही कहा था कि मुझे भी एंजल्स की मीटिंग पे जाना है, मगर तुम मुझे ये बताओ आखिर क्यों तुम इस टूर्नामेंट के लिए मना कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने डिस्ट्रॉयर पर विश्वास नहीं रहा? विश कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है बेलमोड, मगर मैं इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। बिना मेरे डिस्ट्रॉयर के ऑर्डर के मैं हाँ नहीं भर सकता। बेलमोड हंसने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम हम सभी को बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लोगे? विच कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो डिस्ट्रॉयर? बेलमोड कहता है, यहाँ पर सभी जानते हैं कि आप ग्रैंड प्रिस्ट नहीं रहे, तो अब उनका बनाया कोई रूल वर्क नहीं करेगा और ये बात सबको पता है। फिर भी तुम क्यों इतने ओवर स्मार्ट बन रहे हो? वेल, मैं ये जानता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी मोहितो कहता है, क्या तुम जानते हो कि विश क्यों बहाना बना रहा है? बेलमोड कहता है, हाँ बिल्कुल, ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका डिस्ट्रॉयर अब चेंज हो चुका है। अब इसके पास वो पहले वाला रोब और रुतबा नहीं रहा। इसका डिस्ट्रॉयर एकदम गुस्सैल और अनाड़ी है, वो क्या भला हमसे लड़ पाएगा? बेलमोड की ये बात सुनकर मोहितो भी स्माइल करने लगता है। मार्गरिटा कहती है, चुप हो जाइए लॉर्ड बेलमोड। तभी विश एक स्माइल के साथ कहता है, तुमने एकदम सही कहा बेलमोड, मेरा डिस्ट्रॉयर दरअसल अनाड़ी है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहला डिस्ट्रॉयर ऐसा देखा है जो सेल्फिश नहीं है और उनका गुस्सा ही उनकी ताकत है, जिससे उन्होंने मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट की थी। शायद तुम ये भूल गए। बेलमोड अब थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाता है। विच कहता है, और भले ही फादर नहीं है मगर हम उनके रूल से अभी भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि सुप्रीम काय की मौत से तुम्हारा भी मरना और मार्गरिटा का इनएक्टिव होना। बेलमोड अब चिढ़ने लगता है। विच कहता है, मेरी बातें आप सभी को कड़वी लग रही होंगी मगर ये सच है। और रही बात नंबर 1 डिस्ट्रॉयर की, तो ठीक है, मैं रेडी हूँ इस टूर्नामेंट के लिए और तुम देखना मेरे नए डिस्ट्रॉयर इस मैच को आराम से जीत जाएंगे। अब बेलमोड स्माइल करने लगता है। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। अब बीरस पूरी तरह से शॉक फेस बना लेता है। विच कहता है, तो लॉर्ड बीरस मैंने सही किया ना? बीरस अब गुस्से में कहता है, तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया विश। तुम उस बेलमोड को तो अच्छे से जानते हो कि वो किस हद तक गिर सकता है और तुम उसकी बातों में आ गई। उसने सही कहा था, वेजिटा अनाड़ी है, वो गुस्सा आने पर किसी की नहीं सुनता और बेलमोड उसे पक्का फंसाएगा। विश कहता है, भरोसा रखिए लॉर्ड बीरस, लॉर्ड वेजिटा इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि उन्होंने एविल एंजल से भी फाइट की थी जिन्हें किंग जेनो भी नहीं मार पा रहे थे। बीरस कहता है,
क्या तुम सच में पागल हो गए हो विश? उस समय सबकी जान दांव पर थी। वेजिटा के पास लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तुम्हें पता नहीं है कि बेलमोड ने तुम्हें फंसाया है। विश कहता है जो भी हो, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं वहां जुबान दे चुका हूँ और अब ये टूर्नामेंट होकर ही रहेगा। इसके बाद सीन बेलमोड पर जाता है। बेलमोड कहता है अब हम लेंगे अपनी बेइज्जती का बदला। सिड्रा कहता है वैसे ये टूर्नामेंट का आइडिया तुम्हारा ही था ना? बेलमोड कहता है हाँ, मैं उस बीरस को मजा चखाना चाहता हूँ। सिड्रा कहता है मगर तुमने ये सब किया कैसे? बेलमोड कहता है तुम्हें तो पता ही है कि चैंपा बीरस से किस हद तक चिढ़ता है। बस मैंने इस बात का फायदा उठाया और उसे भड़का दिया। सिड्रा कहता है ये तो तुमने बहुत ही सही किया। उस बीरस से तो बदला मुझे भी लेना है। बेलमोड कहता है तो फिर ठीक है, इस टूर्नामेंट में हम सब उस वेजिटा को कुचल देंगे। सिड्रा कहता है मगर उसे हम हराएंगे कैसे? बेलमोड कहता है कौन कहता है कि हम उसे हराने वाले हैं? सिड्रा पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा? बेलमोड कहता है हम उसे खत्म कर देंगे। सिड्रा पूछता है मगर क्या सभी डिस्ट्रॉयर इसमें हमारा साथ देंगे? बेलमोड कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। नेक्स्ट डे बीरस कहता है विश मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस, मैं अपना फैसला बदल लूंगा अगर लॉर्ड वेजिटा मुझे ऑर्डर देते हैं तो। बीरस कहता है इसका मतलब अब मेरे ऑर्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है। विश कहता है ऐसी बात नहीं है, मगर इस वक्त लॉर्ड वेजिटा ही मेरे डिस्ट्रॉयर हैं, तो मेन ऑर्डर तो उन्हीं का होगा। तभी वहाँ पर गोकू और वेजिटा आ जाते हैं। गोकू कहता है हाय विश, कैसे हो? विश गोकू को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है अरे गोकू, तुम हेल्थ से वापस कब आए? गोकू कहता है बस कल ही विश। विश कहता है लॉर्ड बीरस, इतनी खुशी की बात आपने मुझे अभी तक नहीं बताई। बीरस कहता है वो मैं भूल गया था। विश पूछता है ये बताओ कि तुम हेल्थ से वापस कैसे आए? वेजिटा कहता है हाँ, ये मुझे भी पता करना है कि कैसे तुम वहां से आए। इसके बाद गोकू उन्हें बताने लगता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। गोकू कहता है मुझे अब काफी हल्का फुल्का फील हो रहा है, जैसे कि मैं अब फ्री हो चुका हूँ। तभी गोकू सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है अरे वाह, मैं ट्रांसफॉर्म हो पा रहा हूँ। बुल्मा कहती है गोकू तुम पागल हो गए हो क्या? गोकू कहता है तुम्हें नहीं पता चला? अरे हाँ, तुम तो सिचुएशन को जानते ही नहीं। गोकू अब सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म होता है और कहता है इसका मतलब कुरुमी ने मुझे आजाद कर दिया। तभी एक पोर्टल खुलता है और कुरुमी वहां से जख्मी हालत में निकलती है। गोकू अब कुरुमी को देखकर कहता है कुरुमी, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? कुरुमी कहती है कुछ नहीं गोकू, तुम्हें आजाद करते वक्त मुझे लग गई, अब मैं ठीक हूँ। गोकू कहता है तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया कुरुमी। कुरुमी कहती है चलो अब मैं तुम्हारे अर्थ जाने का रास्ता खोल देती हूँ। गोकू कहता है क्या तुम नहीं आओगे हमारे साथ? कुरुमी कहती है नहीं, मुझे अभी काम करना है। तभी कुरुमी अपनी गन से एक पोर्टल खोलती है और कहती है जाओ अब अपनी दुनिया में। गोकू कहता है अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो अर्थ पर आ जाना। कुरुमी कहती है ठीक है गोकू, अब जाओ, ये पोर्टल बंद होने वाला है। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। वेजिटा कहता है तो तुम्हें भी उसी घमंडी लड़की ने बचाया। गोकू कहता है वेजिटा छोड़ो ना ये गुस्सा, देखो मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी है। वेजिटा कहता है तो मैं क्या करूं? विश कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई गोकू कि तुम वापस सही सलामत आ गए। वेजिटा कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया है विश? विश कहता है अरे हाँ लॉर्ड वेजिटा, मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी थी। बीरस कहता है मुझे पक्का पता है कि वेजिटा विश की बात बिल्कुल नहीं मानेगा। हेलो गाइज, कैसी लगी आपको स्टोरी? मजा आ रहा है ना? तो कल की वीडियो में आपको और ज्यादा मजा आने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब याद से कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।